हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं पूजा के बारे में, और जो ये भोलेनाथ के पूजा के बारे में सोमवार को जो की जाती है, और जो आपकी मनोकामना होगी वो दावे के साथ पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पतिव्रता जो नारी व्रत करती है वो 5 सोमवार करे। अगर बीच में कोई काम आ गया कभी चले गए तो वहाँ व्रत नहीं माना जाएगा। व्रत एक ही मंदिर में, एक ही शिवलिंग हो उसी में माना जाएगा। क्योंकि जिस मंदिर में, जिस शंकर भगवान के मंदिर पे हमने पहले सोमवार की पूजा की, उसी मंदिर पे दोबारा पूजा करनी। जैसे कि हम लोग कहीं चले गए शादी में, फंक्शन में, कोई रिलेशन में, तो वहाँ का व्रत नहीं माना जाएगा। मंदिर में 5वें सोमवार का व्रत होगा। एक थाली लगाकर बाबा का पूजन करते हुए सामान पूजा का उतना ही लेकर जाओ कि जितना मतलब हमें शाम को पूजन करने के लिए वो सामान पर्याप्त हो। दूसरा सामान नहीं रखना। उसी सामान जो वापस लेकर आओगे उसी सामान से दोबारा पूजन करना है। शाम को सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को अभिषेक पूजन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं पूजा के बारे में, और जो ये भोलेनाथ के पूजा के बारे में सोमवार को जो की जाती है, और जो आपकी मनोकामना होगी वो दावे के साथ पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पतिव्रता जो नारी व्रत करती है वो 5 सोमवार करे। अगर बीच में कोई काम आ गया कभी चले गए तो वहाँ व्रत नहीं माना जाएगा। व्रत एक ही मंदिर में, एक ही शिवलिंग हो उसी में माना जाएगा। क्योंकि जिस मंदिर में, जिस शंकर भगवान के मंदिर पे हमने पहले सोमवार की पूजा की, उसी मंदिर पे दोबारा पूजा करनी। जैसे कि हम लोग कहीं चले गए शादी में, फंक्शन में, कोई रिलेशन में, तो वहाँ का व्रत नहीं माना जाएगा। मंदिर में 5वें सोमवार का व्रत होगा। एक थाली लगाकर बाबा का पूजन करते हुए सामान पूजा का उतना ही लेकर जाओ कि जितना मतलब हमें शाम को पूजन करने के लिए वो सामान पर्याप्त हो। दूसरा सामान नहीं रखना। उसी सामान जो वापस लेकर आओगे उसी सामान से दोबारा पूजन करना है। शाम को सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को अभिषेक पूजन। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर पर रख दो। किसी भी चीज़ में, जैसे कि किसी भी पात्र में, जैसे कि कोई कागज़ है, पत्ता है या दोना है, और 6 दिए ज़मीन पे नीचे भगवान के पास रख लो, और 5 दिए जला दो। और जो छठा दिया है वो थाली में रखकर घर वापस लाना। छठा दिया जलाना नहीं है, वो थाली में रखकर घर वापस लाना है। और 5 दिया जलाकर बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा, जैसे सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, जैसे सबका भंडार आपने भरा है, वैसा मेरी भी इच्छा स्वीकार करो, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो। एक हिस्सा अपने थाली में रख लो। घर जाते समय, जैसे घर के अंदर प्रवेश किया आपने, तो जिस स्थान पे आप बैठे हो वो उस जगह पे आपको लेटना होगा, दाहिने की हाथ की तरफ, और अपने घर की तरफ मुख कर लो। और जो छठे नंबर वाला दिया आप घर वापस लेकर आए हो वो दरवाजे के पास रख लो जलाकर।
अब बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा कि दुनिया में सबका भंडार भर दिया, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो। प्रसाद का हिस्सा जो आप लेकर आए हो तो वो भोजन करने से पहले आपको खाना होगा, किसी को देना नहीं है, खुद को खाना है। चाहे वो अपना पति हो, बेटा हो या कोई भी हो, दूसरे को नहीं देना, खुद खाओ। पर भोजन करने से पहले, जैसे आप पहले से कोई व्रत कर रहे हैं, रख रहे हैं और सोमवार को आपको भोले बाबा का व्रत रखना है, तो अब बीच में सोमवार के दिन वही व्रत आपका पड़ गया तो भोले बाबा का व्रत उसी जगह पे रोक दीजिए। आप अपना व्रत जो पहले से रख रहे हैं, जैसे कि कुछ रखते हैं, जैसे कोई एकादशी रखता है और कोई बृहस्पतिवार रखता है, कोई शुक्रवार रखता है, तो आप पहले पूरा कर लीजिए और उसके बाद अगले सोमवार जब दूसरा सोमवार आए तब फिर से ये व्रत आप रख सकते हैं। 5वें सोमवार को जो आपको पूजन करना है तो उसमें 108 सामग्री चाहिए, जैसे कि चावल के दाने हों, मूंग के दाने हों या पुष्प हो, ये 108 दाने आपको चाहिए होगा। बाबा को समर्पित करिए कि हे बाबा, हमारा व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और आप हमारी इच्छा स्वीकार कीजिए, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और वो जो दाने हैं, जैसे कि 108 दाने हैं चावल के या मूंग के दाने हैं या कोई पुष्प है, ये बाबा के ऊपर समर्पित करना है, उसके बाद प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय।